हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर सपना आहूजा। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैट्राइसिस का एक्सरसाइज 2 का बेसिक। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, तो बेसिक पूरा नोट्स आपको दिख रही होगी, है ना। तो ये नोट्स पूरी आपको लिखनी है। आज पढ़ने वाले हैं हम बेसिक और कल करेंगे इसकी एक्सरसाइज। ओके गाइस, तो लास्ट लेक्चर में आपको कोई भी दिक्कत आई होगी तो प्लीज आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, और प्लीज यार थोड़ा लाइक शेयर किया करो, साथ में सब्सक्राइब भी कर लिया करो, है ना। तो चलते हैं आगे आज थोड़ा जल्दी में, क्योंकि आज हमें कंप्लीट करना है बेसिक कुछ मिनट्स में। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में हम सबसे पहले पढ़ने वाले ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, फिर पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, फिर पढ़ेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स और फिर पढ़ेंगे एडिशन। और उसके बाद आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्राइसेस, ये आता है इस एक्सरसाइज के बाद में। ओके, तो यहाँ पर एल्जेब्रा ऑफ मैट्राइसेस में 5 ही पॉइंट आज हम कवर करने वाले हैं, जो कि एक्सरसाइज 2 में हम लोग को देखने हैं। ना व्हाट इज द ट्रांसपोज, ट्रांसपोज क्या है। तो अगर ए ये मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m इंटू एन है, तो जो मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करके मैट्रिक्स बनेगा उसको बोलते हैं ए ट्रांसपोज। जैसे इसको डिनोट किया जाता है ए डैश और ए टी या फिर ए बार से भी किया जाता है। अगर आपके ए का ऑर्डर m इंटू एन है तो उसके ट्रांसपोज का जो ऑर्डर है वो हो जाएगा आपका व्हाट n इंटू एम। एमसीक्यूज में आ सकता है। ए का जो ऑर्डर है वो m इंटू एन, तो b का क्या होगा, सॉरी ए ट्रांसपोज का क्या होगा n इंटू एम। ठीक, पूछ सकता है एमसीक्यूज में। अब जैसे ये मैट्रिक्स है, इसका मुझे अगर ए ट्रांसपोज करना है तो आपको रोज को कॉलम्स में लिखना है और कॉलम्स को रोज में लिखना है, राइट। ये हुआ आपका एग्जाम्पल। नाउ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नाउ व्हाट इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक का मतलब होता है कि आपका अगर एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या दिख रहा है यहाँ पे n इंटू एन। एन इंटू एन मतलब मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए आपका, स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। जब इसमें ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई होगा। नाउ व्हाट इज ए आई जे, सो यूर A12 इज इक्वल टू A21 है, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, ये 32 होगा, और A31 इज इक्वल टू A32 होगा। जब ऐसा कुछ आप बनाते हैं, इट मीन्स आपके ये दो एलिमेंट्स, आपके ये दो एलिमेंट्स और आपके ये दो एलिमेंट्स जब इक्वल होते हैं तो इसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है। ऑल डेफिनेशंस आर इम्पॉर्टेंट। जो मेरे बच्चे जो क्लास ज्वाइन किए हुए हैं वो अगर मुझे देख रहे हैं तो वो प्लीज पूरी डेफिनेशंस जो हैं अपनी कॉपी में लिखेंगे, और जो बच्चे वीडियो से पढ़ रहे हैं वो भी बच्चे अपनी नोटबुक बनाएंगे या नोट्स बनाएंगे ताकि चीजें प्रॉपर हो। आप देखते हो मैं आपको कितना प्रॉपरली लिख कर देती हूँ, है ना, हर चीज टेबल वेबल बनाकर एकदम प्रॉपरली। तो आपको भी अपनी कॉपी क्या प्रॉपरली मेंटेन करनी है। नाउ नेक्स्ट इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जैसे हमने लास्ट इसमें देखा कि A12 ये इक्वल होना चाहिए A21 से, तो क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, ये एक दूसरे के निगेटिव होते हैं। ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये एक दूसरे के निगेटिव होते हैं। जैसे A23 देखोगे तो ये निगेटिव हो जाएगा A32 से, राइट। A31 देखोगे तो ये निगेटिव हो जाएगा A13 से। सो दिस इज द प्रॉपर्टी, ये निगेटिव होगा। ये हो गई एक चीज। सेकंड डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई फॉर ऑल आई एंड जे इज अ स्क्यूड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसमें एक चीज आप नोट करेंगे जरूर, जहां पर आप लिखेंगे रिमार्क। रिमार्क में आप लिखेंगे कि for I is equals to j, it means for diagonal elements, for diagonal elements, ठीक है। अगर ए आई जे
अगर बाय डेफिनेशन ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई है, राइट, ये क्या है, बाय डेफिनेशन है इसकी, बाय स्क्यू सिमेट्रिक की। बट अगर आई और जे इक्वल है, मतलब ये भी आई आई है और यहाँ पर भी आई आई हो गया, जे की वैल्यू आपको इक्वल्स टू आई पुट करनी है, तो ए आई आई प्लस ए आई आई इज इक्वल्स टू जीरो, दैट इज 2ai is equals to 0 and aii is equals to 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब i is equals to j हो जाएगा इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन आपके ऑल जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 हो जाएंगे, राइट। तो जब भी आप कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखेंगे तो आपको उसमें ये चेक करना है कि क्या आपके डायगोनल एलिमेंट 0 है, तो यस, इट मीन्स your a11 is equals to 0, a22 is equals to 0 and a33 is equals to 0, your all aii is equals to 0, then it is a skew symmetric, otherwise not। now third one, तो आप लोगों ने डैश कॉम्प्लीमेंट पढ़े होंगे सेट थ्योरी में, तो ए कॉम्प्लीमेंट का ए कॉम्प्लीमेंट जैसे ए होता है वैसे ही ए ट्रांसपोज का ए ट्रांसपोज ए होता है। इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ये सिमेट्रिक है तो ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, मतलब एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज करते हैं तो वो चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। और अगर एक मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका जो ट्रांसपोज है वो पूरा निगेटिव हो जाएगा, मतलब अगर A12 आपका 2 है तो A21 ट्रांसपोज करने के बाद वही A12 आपका -2 हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप माइनस कॉमन निकालेंगे तब वो B बन जाएगा, ठीक है। ऑल नल मैट्रिक्स इज क्यू सिमेट्रिक, पूरे नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, वॉइड मैट्रिक्स क्या होते हैं, तो स्क्यू सिमेट्रिक होते हैं। ए मॉड ए और ए ट्रांसपोज का सिंगुलर ऑफ बोथ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 0, मतलब इसका ए का सिंगुलर निकालिए चाहे ए ट्रांसपोज का सिंगुलर निकालिए, दोनों कैसे होते हैं, सेम होते हैं, सेम है ना। तो नेक्स्ट है आपका इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। अब इक्वालिटी ऑफ सेट्स देखे थे, राइट, वैसे ही होता है इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। क्या होगा इसमें, तो ऑर्डर तो सेम चाहिए ही चाहिए बट एलिमेंट भी सेम चाहिए। अब दोनों अगर मैट्रिक्स सेम है तो फिर किस काम के ना, क्या इसका यूज क्या है, मैं बताती हूँ आपको। इसका यूज ये है कि पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर यूज बताती हूँ कि टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल if order of A is equals to order of B and corresponding elements are also same, Bij पूरे सेम रहेंगे और सिंबॉलिकली ए बी इसको बोलते हैं। जैसे दो आपने मैट्राइसिस देख रखे हैं नीचे, एक का ऑर्डर 2 into 3 है और एक का ऑर्डर 3 into 2 है, बट अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन इट इज नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज डेफिनेशन के हिसाब से ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर सेम होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो गई काम से। सेकंड कंडीशन में बोलता है एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे A21 क्या है और यहाँ पर A21 क्या है, एलिमेंट सेम है, नहीं है, तो A इज नॉट इक्वल्स टू B, है ना, A और B इक्वल नहीं है, बट A का ट्रांसपोज B से जरूर इक्वल है। ओके, अब कहाँ काम आते हैं, तो आपको दिया जाएगा एक मैट्रिक्स जिसमें होंगे अननोन लाइक x प्लस वाई 2 3 z y x माइनस वाई 2 3 4, ठीक है। और यहाँ एक इक्वल में मैट्रिक्स दिया जाएगा 5 2 3 0, ठीक है। यहाँ दिया जाएगा आपको 1, यहाँ दिया जाएगा 3, ठीक है, 2, यहाँ दिया जाएगा 2 3 और 4। अब आप देख सकते हैं कि x प्लस वाई की वैल्यू बाई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स 5 लेना है, वो दोनों इक्वल दिया, x माइनस वाई की वैल्यू 0 दे रखी है, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 5 3 3 3 1 हो जाएगा, ठीक है। तो
तो इस पर से हमें क्या समझ में आ रहा है कि y की वैल्यू तो देखो आपको दिख रही है यहाँ पे 2। अगर y 2 है, y अगर 2 है, x प्लस वाई की वैल्यू 5 है, तो x की वैल्यू क्या हो गई 3, और z की वैल्यू तो दे ही रखी है 1। सो सिंपल। तो इसलिए हमें अननोन फाइंड करने के लिए ये दिया होता है, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, इसके बाद आज का लेक्चर छोटा ही लूंगी गाइस मैं, क्योंकि जब एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगी ना तो फिर वो कंप्लीट एक्सरसाइज हमारी एक लेक्चर में खत्म होनी चाहिए। इसलिए आज सिर्फ बेसिक पढ़ाऊंगी और कल पूरी 15 क्वेश्चंस की एक्सरसाइज कोशिश करके हम लोग बनाएंगे। उसमें कुछ आपको वर्क दूंगी, कुछ मैं बनवाऊंगी, जो सिमिलर है वो आप करेंगे, जो डिफरेंट है वो मैं बना कर दूंगी। ठीक है, ए एंड बी आर टू मैट्राइसेस ऑफ सेम ऑर्डर। बात क्या कही उसने, सेम ऑर्डर। एडिशन करना है दो मैट्रिक्स का, तो आपको दोनों मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है वो सेम चाहिए। ओके, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। इधर का अगर हम A11 उठाते हैं तो उधर का हमें B11 उठाना है। दोनों मैट्रिक्स का एडिशन करते समय करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को उठाना है। तो जब हम इनकी एडिशन कर लेते हैं तो तब हमें मिलता है AIJ प्लस BIJ, और ऑर्डर आपकी सेम रहेगी। ठीक है, इसके बाद हम देखने वाले हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर जब हम डिटर्मिनेंट पढ़ते थे आपको याद होगा, तो अगर यहाँ पे ऐसा 3 है, यहाँ 2 1 3 1 2 3 1 0 ऐसा कुछ है, तो ये जो स्केलर है ये डिटर्मिनेंट में जब जाता था तो ये सिर्फ एक रो या एक कॉलम से ही मल्टीप्लाई होता था। ठीक है, बट यहाँ ऐसा नहीं है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का यहाँ मतलब ऐसा दिया है इसने कि अगर बाहर कोई भी नंबर है, ये कोई भी नंबर है, तो ये ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इफ A is any matrix, K is scalar, then the matrix obtained by multiplying each element of A by scalar K is called scalar multiple of A and it is denoted by KA। KA से उसको डिनोट किया जाता है। जैसे एक A मैट्रिक्स है, इसको हमने K से डिनोट किया, तो देखो K को वो अंदर ले गया है ना। आफ्टर देन ऑर्डर उसकी सेम ही रहेगी, बस इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये 6 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, पूरे एलिमेंट से वो मल्टीप्लाई होता है। ओके, चलो अब कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं कि अगर आपको एक एडिशन या स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है तीन मैट्रिसेस का, तो या फिर एडिशन करना है किसी स्केलर्स के साथ में, तो आपको क्या क्या चीजों का ध्यान देना है या क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो एडिशन इज कम्यूटेटिव। ओके, एडिशन कम्यूटेटिव है, सब्सट्रैक्शन तो कभी होती ही नहीं है, मतलब a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए आता है। ओके, ये यहाँ पर इसीलिए बताया गया है क्योंकि आगे के जो फॉर्म्स हैं, आगे की जो प्रॉपर्टीज हैं, उसमें प्रोडक्ट आपका कम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक है, मैट्रिक्स प्रोडक्ट। अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दी है कि आप a प्लस बी कर लें चाहे b प्लस सी कर लें, सेम ही आंसर आएगा। अब नल मैट्रिक्स किसी के भी साथ ऐड करोगे तो आंसर ए ही आएगा, तो ए ही आएगा। और अगर किसी का माइनस आप ऐड कर रहे हैं, मतलब एक मैट्रिक्स आपका 1 2 3 4 है और दूसरा मैट्रिक्स अगर आपका -1 -2 -3 -4 है, तो आंसर तो आपका 0 0 0 0 मतलब नल मैट्रिक्स ही आना है। किसी भी दो मैट्रिक्स को आपको स्केलर से इंटू करना है, तो पहले आप ऐड करिए, बाद में आप इंटू करिए तो भी चलेगा, या पहले आप इंटू करिए और बाद में ऐड करिए तो भी चलेगा। सेम अगर यहाँ दो स्केलर दिए 2 + 3 दिया है और यहाँ एक मैट्रिक्स दे रखा है, तो आप इसको पहले ऐड कर लीजिए फिर इंटू करिए, या फिर इसी मैट्रिक्स को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो और फिर 3 से मल्टीप्लाई करो एंड देन एड इट। दोनों चीजें सेम ही हैं। सेम, पहले बीटा से आप ए को मल्टीप्लाई कर ली, बीटा इज एनी स्केलर, बीटा इज एनी कांस्टेंट, पहले बीटा से कर लीजिए फिर अल्फा से कर लीजिए, या फिर अल्फा बीटा का प्रोडक्ट करके फिर ए से मल्टीप्लाई करें, द आंसर इज सेम। किसी भी मैट्रिक्स को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आता है। ठीक,
तो ये हुआ आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रॉपर्टीज। इतनी प्रॉपर्टीज आपको करनी है, इसको अच्छे से लिख लोगे। आज का लेक्चर बहुत ही शॉर्ट भेज रही हूँ क्योंकि प्रॉपर्टीज समझ लो, कल का लेक्चर बड़ा लूंगी क्योंकि एक्सरसाइज एक ही टाइम पे करेंगे। जैसे हमने कल पूरी एक्सरसाइज एक ही समय पे की थी। मैं मेरी क्लास में जब एक्सरसाइज करवाती हूँ तो मैं 2 दिन करके करवाती हूँ, ठीक है, बट यहाँ हम एक ही दिन करेंगे। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं कल एक्सरसाइज 2.2 के साथ।